Hello students, today we are going to study class 5th chapter 2nd exercise. So we have completed whole chapter, we have read all the chapter. So now we are left with the question and answer. So today we will do question and answer. The first thing is answer each question briefly. So for this we have to look the other page. So let's move to the next page. So here we have written down the question and the answer respectively, and if you want to note down, stop the video here and note down side by side. So the first question is, write 4 facts from the lesson that tell about the size and weight of giraffe. So giraffe are the tallest living land animal in the world today. Female giraffe are 14 to 16 feet in height. The male are 16 to 18 feet. Giraffe weigh from about 810 to 1316 60 किलोग्राम्स. सो अपन को 4 फैक्ट्स लिखने थे जिराफ के बारे में. सो इसमें जो जिराफ के फैक्ट्स हैं जो कि आपने पूरे चैप्टर में पढ़े थे उसमें से ढूंढ के लिखना था. तो पहला ये है कि जिराफ इस दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एनिमल है. फीमेल जिराफ की हाइट आपको बतानी है, तो 14 टू 16 फीट होती है. मेल की क्या होती है, 16 टू 18 होती है. और जिराफ का वेट कितना होता है, 810 टू 1360 किलोग्राम्स. So second question is, what is special about the neck of the giraffe? So the neck of the giraffe is 6 to 8 feet long. Where the neck joint the head, there is a special joint. The giraffe can use this joint to lift its head so that it is in a straight line with the neck. So जिराफ के खास बात क्या है उसके गले के बारे में कि उसका गला अकेला 6 to 8 फीट बड़ा होता है. कितना, 6 to 8 फीट बड़ा होता है. ठीक है. और उसके नेक के पास एक जॉइंट होता है जो उसकी बॉडी को हेल्प करता है उसके नेक को स्ट्रेट रखने के लिए. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई हैव द जिराफ बीन कॉल्ड पीसफुल जाइंट? जिराफ आर द टॉलेस्ट लिविंग एनिमल बट दे आर वेरी जेंटल. दे कॉज नो हार्म टू एनीवन. दिस इज व्हाई दे हैव बीन कॉल्ड द पीसफुल जाइंट. बहुत शांत होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए उनको पीसफुल जाइंट बोलते हैं. So question number 4 is, what are the point of similarities and difference between the neck of the giraffe and that of a man? So man and giraffe के neck में क्या क्या difference होती है? Question answer है, the neck of the giraffe is far longer than that of a man. The giraffe has a special joint where its neck joins the head. It can use the joint to lift the head so that it is straight line with the neck. So difference क्या है? Human से, इंसान से बड़ा होता है जिराफ का नेक होता है, और इसमें एक स्पेशल जॉइंट होता है जो इंसानों में नहीं होता है, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के स्ट्रेट लाइन में जिराफ अपना हेड भी कर सकती है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट हेल्प्स अ जिराफ टू कीप इट्स बैलेंस व्हाइल व्हेन इट इज मूविंग? व्हेन अ जिराफ वॉक्स और रन, इट हेड एंड नेक कीप्स मूविंग बैक एंड फोर्थ. दिस थिंग हेल्प्स द जिराफ टू बैलेंस इटसेल्फ. सो बैक एंड फोर्थ, यहाँ एक वर्ड लिखा है बैक एंड फोर्थ, मतलब पीछे और आगे करना. ठीक है. जिराफ अपने जो गला होता है इसको आगे पीछे करती है, जिसकी मदद से वो बैलेंस अपने बॉडी का बना के रखती है. ठीक है. वाई हैज़ अ जिराफ हार्ट टू वर्क सो हार्ड? जिराफ के हार्ट को इतना ज़्यादा वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि द जिराफ हार्ट हैज़ टू पंप ब्लड टू इट्स नेक, लॉन्ग नेक टू इट्स ब्रेन. दिस इज़ वाई इट हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. जिराफ का जो हेड होता है बहुत ऊपर होता है जहाँ तक उसको ब्लड पहुँचाना रहता है, और इसके लिए उसकी बॉडी में उसको हार्ट को ज़्यादा हेल्प करना पड़ता है. वाई डू अदर एनिमल कम टू द वाटर होल्स व्हेन दे सी जिराफ देयर? सो दूसरे एनिमल क्यों पानी के पास आते हैं जब वो जिराफ को देख लेते हैं? दे नो जिराफ कैन सी इवन अ माइल अवे. द अदर एनिमल फील सेफ व्हेन अदर एनिमल्स फील सेफ एंड कम टू द वाटर होल्स व्हेन जिराफ्स आर ड्रिंकिंग देयर. जिराफ खड़े होके 1 मील तक दूर देख सकते हैं. 1 मील क्या होता है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है 1 मील. सो जब वो देखते हैं तो 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, और जो उनकी हाइट ऊंची होती है तो और भी दूर तक देख सकते हैं एक आम जानवर से. इसलिए जब जिराफ पानी पीता है उसके बाजू में आके दूसरे जानवर भी पानी पी लेते हैं. उनको लगता है कि जब जिराफ है यहाँ पे तो अपन सेफ हैं. नेक्स्ट क्या है, हाउ अ जिराफ रूमिनेंट एनिमल? रूमिनेंट मतलब जो एनिमल ज्वाली करते हैं, मतलब जो गाय होती है आपने देखा होगा खाना खाने के बाद चबाती है, सो उसको रूमिनेंट बोलते हैं. रूमिनेंट आर एनिमल दैट ब्रिंग्स फूड बैक फ्रॉम देयर स्टोमक एंड चू इट अगेन. जिराफ आर ऑल्सो रूमिनेंट. दे चू देयर फूड ओनली पार्टली एंड शैलो इट. द पार्टली चूड फूड इज ब्रॉट बैक इन टू द माउथ फ्रॉम द स्टोमक, देन इट इज चूड थॉरोली.
सो रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जो अपने खाने को पेट से वापस बुला के उसको फिर से चबा लेते हैं, और इसके ये जो इनका खाना होता है फिर वो उसको अच्छे से चबाते हैं, जिसके मदद से उनका खाना अच्छे से पचता है, ठीक है, और वापस स्टोमक में पहुंचा देते हैं वो लोग, ठीक है। ये थॉरोली लिखा है, थॉरोली का मतलब क्या होता है, अच्छे से, ठीक है। सो एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ आर अकेशिया लीव्स आर यूजफुल फूड फॉर जिराफ। अकेशिया लीव ऑब्टेन 3/4 ऑफ वाटर, दे आर सेटिस्फाइड they can satisfy the giraffe thirst when there is no water nearby. सो जो अकेशिया लीव होती है, जैसे बबूल वगैरह जो पेड़ होते हैं, इन सब में जिराफ, इस सब की पत्तियां जिराफ खाती है कांटे वाले, और उनका जो टंग होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उनको कांटे नहीं लगते। सो क्यों खाते हैं, क्योंकि उनके जो प्लांट पत्तियां होती है उसमें 3/4 वाटर होता है। 3/4 मतलब 3/4 मतलब 3/4 मतलब ये, ओके, इतना पानी होता है। So question number 10 is how does a mother giraffe protect her baby from predator? A mother giraffe hides her baby in tall grass to protect it from predator. Predator मतलब शिकारियों से कैसे बचाती है उसकी मदर, उसको वो बड़े टॉल ग्रास मतलब लंबी लंबी घासों के पीछे छुपा देती है अपने बच्चों को, और उससे वो बचा लेती है। What factor have led to the decrease in the number of giraffe? जिराफ के नंबर कम होने के लिए क्या सबसे बड़ा कारण है? Giraffe has been killed for their meat, hide and tall hairs. Disease and frequent drought have also reduced their number. इनके शिकार क्यों होता है, इनके मांस के लिए होता है, इनके हाइड के लिए होता है, जो सींग होते हैं छोटे से, और क्या होता है, इनके बालों के लिए होता है, और बीमारियां और जो सूखे पड़ते हैं उसके कारण भी इनकी खूब सारा डेथ हो रही है। हाउ आर टूरिस्ट हेल्पिंग टू सेव द जिराफ पॉपुलेशन इन अफ्रीका? जिराफ आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कम टू सी दिस graceful animal. It means more income and more job to the people of Central Africa. So many laws are made to protect this animal. So जिराफ सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में मिलता है, सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है। सो अपन लोग जब वहाँ पे देखने जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को खूब सारा पैसा देती है कि यहाँ पे लोग आएंगे देखने के लिए जिराफ, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, खूब पैसे देते हैं देखने के लिए, टिकट देते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट ने भी जिराफ को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लेट्स टॉक, ठीक है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड देन प्रैक्टिस द सिमिलर वन विथ योर पार्टनर। सो हियर आर फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव टू राइट डाउन इन दिस कॉलम. So choose everyone, choose words from this column everyone, and at last try to practice with your friends. So the first thing is, where would you like to go during this holiday? Delhi or Agra? Agra. Paul: well, I would go to Agra. How would you like to go? टीना क्या पूछ रही है, हाउ वुड यू लाइक टू गो? बाय ट्रेन और बाय बस? पॉल क्या बोलता है, बाय ट्रेन ऑफ कोर्स. व्हेन डज द ताज ओपन? सो टीना क्या होती है, आई डोंट नो, कैन यू इंक्वायर फ्रॉम द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर? सो इसका जो भी आंसर था यहाँ से पूरा हो गया. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है. जो पेज नंबर 14 पे क्या दिया हुआ है, राइट ईच वर्ड ऑन अ लाइन टू मैच इट्स डेफिनेशन. सो यहाँ पे कुछ वर्ड दिखे हैं और नीचे डेफिनेशन लिखे हैं, अपन को बताना कौन सा किसका क्या है, उसका मतलब क्या है. सो फर्स्ट वाले का क्या है, रन रैपिडली, तेज दौड़ने को क्या बोलते हैं, गैलप, ठीक है. नॉट इवन इन शेप, उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर. एक्सट्रीमली अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है उसका मतलब क्या होता है, जो साधारण नहीं है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब जो कट च्यूइंग एनिमल होते हैं, इसको मतलब जो जुवाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट. ग्रेज, टू फीड ऑन ग्रोइंग ग्रास, मतलब जो घास चरते हैं ना उसको अपन कहते हैं ग्रेजिंग, ठीक है. यहाँ लिखा है ग्रेज, ग्रेज मतलब चरना. प्लांट ग्रोज इन फील्ड बाय फार्मर. सो जो पेड़ जो फार्मर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉप्स. वन हु टेक केयर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, जो घास चरने वाले जानवरों को ख्याल रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चरवाहा. तो उसका हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्डर. वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम वन होम टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, तो टूरिस्ट, ठीक है. सो लास्ट पोर्शन क्या है यहाँ पे, अनुप एंड पंकज आर टॉकिंग अबाउट सरोज, कंप्लीट द क्वेश्चन दैट अनुप आस्क. सो अनुप पूछता है पहले तो अपन को ये दोनों वर्ड से क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर पारुल पंकज ने दिया हुआ है, ठीक है. तो अपन को सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, वेयर एंड वर्क को मिला के, ठीक है. सो वेयर डज सरोज वर्क?
शी वर्क्स फॉर अ ब्रिक इंटरनेशनल। सेकंड में अपन को क्या बनाना है, व्हेन और स्टार्ट वर्क से लेके क्वेश्चन बनाना है। व्हेन डज शी स्टार्ट हर वर्क, व्हेन डज शी स्टार्ट हर वर्क, सो एट 8 PM। सो अनूप क्या बोलता है, ओ दैट्स अर्ली। फिर अपन को क्या करना है, व्हेन और गेट अप को मिला के एक वर्ड बनाना है, ओ दैट्स अर्ली, व्हेन डज शी गेट अप। तो उसका आंसर क्या देता है पंकज, शी यूजुअली गेट्स अप एट 6:30। फिर अनूप ने क्या पूछा, अपन को क्या क्वेश्चन बनाना है, व्हाट टाइम और कम बैक होम को लेके क्वेश्चन बनाना है। तो क्या है, व्हाट टाइम डज शी कम बैक होम, यूजुअली एट 7 in the evening। सो अनूप क्या पूछता है फिर लास्ट वाला, दैट्स लेट। अब हमको हाउ और रीच होम को लेके एक क्वेश्चन बनाना है, दैट्स लेट, हाउ डज शी रीच होम, सो शी कम बाय हर ओन कार। सो अपना यहाँ पे सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन करना है अपने टेक्स्ट बुक में, और हमको इसकी फ़ोटोग्राफ खींच के ग्रुप पे डालनी है। थैंक यू।